चड़चन तालुका के बरडोल गांव के वीर सैनिक सूबेदार भीमाशंकर गुरलिंगप्पा सरसंबी का भव्य स्वागत। बीजापुर जिले के चड़चन तालुका के बरडोल गांव के रहने वाले सूबेदार भीमाशंकर गुरलिंगप्पा सरसंबी ने भारतीय सेना में लगभग 30 साल 30 दिन तक देश की सेवा करने के बाद रिटायरमेंट प्राप्त की है। उनकी सेना में ज्वाइनिंग वर्ष 1996 में हुई और पूरी सेवा करने के दौरान उन्होंने देश की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी रिटायरमेंट के अवसर पर बरडोल गांव में भव्य स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर तालुका पंचायत मेंबर शिशलगौड़ा बिरादर, पूर्व सैनिक कांतुगौड़ा पाटिल, एमआर पाटिल सहित कई गणमान्य व्यक्ति और ग्रामवासियों ने भाग लिया। परिवार और ग्रामवासियों की ओर से बरडोल गांव में रोड शो निकाला गया, जहां सूबेदार भीमाशंकर गुरलिंगप्पा सरसंबी का फूलों और नारों के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गांव के लोगों ने उनके देश के प्रति समर्पण और सेवा को नमन किया। हमारे माध्यम से बात करते हुए सूबेदार भीमाशंकर गुरलिंगप्पा सरसंबी ने कहा है कि हर घर से कम एक युवा को भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना में सेवा देना उनके जीवन का सबसे बड़ा गौरव रहा है। रिटायरमेंट के बाद उनकी इच्छा एक सफल किसान के रूप में समाज और देश की सेवा करने की है। इस अवसर पर उन्होंने अपने गांव बरडोल के लोगों और उस्तादों का आभार व्यक्त करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। जय हिंद, जय भारत। चड़चन तालुका से रिपोर्टर रियाज मुल्ला की एक रिपोर्ट। गुरलिंगप्पा सरसंबी है। मैं 2 मई 96 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन हुआ और उसका बाद मैं ट्रेनिंग किया अपना जो सिकंदराबाद में 6 महीना। वहाँ से मेरा फर्स्ट पोस्टिंग हो गया इसमें पटियाला पंजाब में। उसका बाद मैं गया एनसीवीडी उधमपुर में जेंडके में आता। उसका बाद पुणे आया, पुणे में वहाँ रहा 3 साल। उसका बाद पुणे से मैं गया पठानकोट और नागालैंड, राजस्थान। ऐसा टोटल मैंने मेरा 30 दिन का कंप्लीट किया और भारत माँ का सेवा करके बड़ा दिल खुश होता है। ऐसा लगता है कि मेरा ओनली बॉडी अभी रिटायरमेंट हुआ, लेकिन मेरा जो अंदर कण के अंदर जो भी मेरा ये है वो कभी रिटायरमेंट मेरा होगा नहीं। इसीलिए मेरे को बहुत खुशी का ये लगता है। लेकिन आप लोग पूछ रहे तो मैं अभी देश सेवा किया। उसका बाद मेरा भी एक सपना है। क्या बताना चाहते हैं अभी आप? उनको लिए मेरा एक संदेश है, हर युवक अपना जो है आर्मी में ज्वाइन होना है। सबसे मेन मुद्दा मतलब आपका आगे का जो लाइफ है सेफली और सुरक्षित और बढ़िया सा रहना है, तो बहुत बढ़िया है। आर्मी हो नेवी हो पूरा मिलकर मिलिट्री बोलते हैं। मिलिट्री ज्वाइन करो तो बहुत बढ़िया लाइफ आपका लीडिंग रहेगा, हर चीज का ही रहेगा। आज आपका गांव में जैसा ये प्रोग्राम हुआ, इससे तो कई बंदों को ये प्रोत्साहन करता है कि बोल हम भी चले जाए। ऐसा लगता होगा कि खून मेरा अभी उबलता है, मैं फिर भी और एक बार ज्वाइन होकर मैं और एक 30 साल करूं। ठीक है, वैसा ही सारे संदेश है कि मेरे को सब जितने भी बंदे वो और एक बार आर्मी को ये करें। रिटायरमेंट के बाद क्या करना सोचा? मैं रिटायरमेंट के बाद एक ही करना सोचा कि जैसा अभी तक इतना दिन देश से सेवा किया हूँ, अभी मतलब जो किसानों को प्रॉब्लम अभी उनका सॉल्व करना है। क्यों इतना लोग मर रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहा है, क्या उनका दिक्कत आ रहा है, उनको स्टडी करके उनका साथ रह के उनका जितना हो सके उतना मैं उनको हेल्प करना चाहता हूँ। मेरा नाम सूबेदार सरसंबी। जय हिंद, जय कर्नाटक। ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರಾದಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಮೇಲವರ್ತಿ ಏನೈತೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ರಿ. मैं अपना सर्विस पूरा करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपका पास आज से आपका अंडर में मैं रहूंगा, आप होम मिनिस्ट्री के अंडर में मैं नौकरी करूंगा। इसलिए मेरा ये अपना
जो ये है मैं जन्म कुंडली आपको हाथ में देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। परमपिता ಭಗವಂತನ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಹಾಗೆ ವೇದ ಮೂರ್ಖರಾದಂಥ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಾಯಕ ಕಲಿಯೋ ಇಲ್ಲೋದು ಮನೆ मेरा वर्दी बोलता है जहाँ खड़ा होता वर्दी वहीं से लग जाता है लाइट। सागर ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸನರಾಗಿದ್ದಂಥ ಮಾನ್ಯರೇ, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಅವರಿವರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾನ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಭಾರತ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪಂಚಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪಂಚಮಾನವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಮಾಮಾದಿಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬ್ಯಾಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಗೀತಾಂಜಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾತಾಡಲಿ ಪಂಚ ಮಾಡೋದ್ರೆ ನಿರ್ಮಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೂಡ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಲ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ, ಶಿವಣ್ಣ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ, ಶಿವಸೇನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಬೇಟ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ ಅಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ವೈಭವವಾಗಿ ತಂದಂತ ಈ ಊರಿನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರೇ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿಯರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರೇ, ಈಗ ಪಾಠಶಾಲೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದ. जब तक हम से जिसमें उतरते नहीं ना तब तक कुछ पता नहीं चलता। जब तक सांसें है तब तक मेरी भारत माँ का एक मैं गाता रहूं। बस ಆದರೆ ಇಸರ್ ನಮ್ಮ ಇದು ತ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ನೆನವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಐತಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದರ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದು ವೇದಿಕೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ರಿ. मैं अपना सर्विस पूरा करके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आपका पास आज से आपका अंडर में मैं रहूंगा, आप होम मिनिस्टर के अंडर में मैं नौकरी करूंगा। इसलिए मेरा ये अपना जो ये है मेरे जन्म कुंडली आपको हाथ में देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।